जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। सहनाई की आवाज से गूंज उठे बाराज, मंडप से सज धज कर बैठे मेरा प्यार। आए एक ऐसा खुशियों का दिन जल्द ही आपके घर आए, दिल की प्यास और साथी मिल जाए। जी हाँ, यही शब्दों का सार्थक बनाने के लिए मेष राशि के जीवन में प्रेम और प्यार की बौछार होने के योग बन चुके हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई प्यार पाना चाहता है, क्योंकि एक जीवन साथी अच्छा पार्टनर आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना देता है। किसी व्यक्ति को उनका लाइफ पार्टनर जल्द मिल जाता है तो कुछ लोग अच्छे पार्टनर की चाहत में कई सालों तक, कई महीनों तक, वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। इनके लिए अक्सर कई तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन जब तक हमारी कुंडली में शास्त्रों के अनुसार विवाह का योग नहीं बनता, तब तक हमारी हर ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाती है। लेकिन अब मेष राशि का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके घर में भी सहनाई की गूंज बजने वाली है। आप भी प्रेम के वह हसीन लम्हों को अपने आने वाले भविष्य की यादों में संजोने में कामयाब रहने वाले हैं, क्योंकि विवाह, प्रेम विवाह, रिलेशनशिप एवं नए रिश्ते बनने की योग बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर 2022 के बीच कब, किसको, किस तरह से, कैसे, कहां आपका प्रिय आपको प्राप्त होने जा रहा है। दोस्तों, मैंने 29 अगस्त शुक्र के राशि परिवर्तन की वीडियो में बड़ी भविष्यवाणी की थी और मैंने कहा था राजनीति, सत्ता, स्पोर्ट एवं फिल्म उद्योग में बड़े परिवर्तन की परिस्थिति बनेगी। शेयर बाजार की चमक आसमानों को छू लेगी, देश में आर्थिक सुधार होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि भारत ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आ गया है। शेयर बाजार में भी निवेशकों की खरीदारी से जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि का विवाह कब हो सकता है। विवाह राशिफल 2022 के अनुसार सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपके लिए शादी के योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश भाव में अनुकूल अवस्था में सिद्ध होने के कारण आपको प्रेम एवं रिश्तों को लेकर बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। यदि आपकी मेष राशि ही है या आपकी बेटी की है तो उनके जीवन में परिवर्तन एवं प्रेम की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इस अवधि के दौरान उन्हें अपना भावी जीवन साथी प्राप्त होने के योग बन चुके हैं। 31 अगस्त से ही प्रेम एवं विवाह के कारक शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करते ही प्रथम विवाह का योग जो बन रहा है वह 24 सितंबर के आसपास बन रहा है। इस वक्त निश्चित ही कुलीन परिवार से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है और रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। तो सितंबर के अंत में जिन्होंने प्रेम का बीज पहले से ही बोया था वह अब जल्दी से अंकुरित होकर तेजी से पल्लवित हो जाएगा, यानी कि अब अपना भावी जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। और शुक्र और गुरु की स्थिति के कारण ही आप में से कई जातकों को अपना खोया हुआ प्यार पुनः प्राप्त हो सकता है। सितंबर से अक्टूबर में प्रेम जीवन को लेकर भी बेहतर परिणाम दिखने लगेंगे। पिछले काफी समय से रिलेशनशिप को लेकर तनाव चल रहा था, दबाव महसूस कर रहे थे, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहा था। तो निश्चित तौर पर इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हर विवाद और आपसी नाराजगी सुलगती नजर आएगी। फिर से आपके प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और आप दोनों एक उज्जवल भविष्य के लिए भी बेहतरीन निर्णय लेने में सफल रहेंगे। यानी कि संभवतः दिसंबर से पहले मेष राशि के जातकों को प्रेम विवाह करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब भी शुक्र अपनी स्वराशि में आते हैं, यानी कि 18 अक्टूबर से तुला राशि में शुक्र की उपस्थिति आपको प्रेम की बौछार में स्नान करवा कर ही रहेगी। जिनका विवाह टूट चुका है उन्हें भी पुनः विवाह का मौका मिलेगा, क्योंकि इस अवधि में विवाह की दृष्टि से शुभ रहने वाला है। यदि आपका किसी दूरस्थ जगह पर विवाह के लिए रिश्ता चल रहा था तो वहां पर स्थितियां आपके पक्ष में होगी। बड़े बुजुर्गों की विवाह के लिए मोहर लग जाएगी। सितंबर में पूर्व और उत्तर दिशा में आपके विवाह के लिए प्रेम के लिए संभावनाएं नजर आ रही है, और उसमें भी कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातक के साथ आपके विवाह तय हो सकते हैं। तो अक्टूबर में प्यार और रोमांस के लिए भी बेहद लाभदायक स्थितियों का निर्माण हो रहा है, और उस समय पूर्व और दक्षिण दिशा से जुड़ा रिश्ता आपको विवाह के बंधन में बांध सकता है। सबसे बड़ा लाभ
जो मेष राशि के व्यक्ति अपने पार्टनर से शादी करने का विचार कर रहे उन्हें निश्चित ही भाग्य का सहयोग मिलेगा। विवाह के कारक गुरु ग्रह की 24 नवंबर से फिर से मार्गी होकर अपने ही राशि में गोचर करने के कारण जिनमें मेष राशि के रिश्ते आखिर में टूट जाते थे, बात आगे नहीं बढ़ पाती थी या रिश्ते तो बहुत आते थे लेकिन अनुकूल रिश्ते प्राप्त नहीं हो रहे थे, उनकी भी शादी होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसीलिए प्रेम में, विवाह में कोई दिक्कत है तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। जय गुरुदत्त, जय गिरनार।